आज हमारे साथ जुड़े हैं सुधांशु पांडे जी, जो कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो आपसे मेरा पहला प्रश्न यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में 195 दिन की वर्किंग डेज चल रहा है, तो वो बिलो एवरेज वर्किंग डेज से काफी कम है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों का जब आप हिसाब करने जाते हो तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं। क्योंकि अनलाइक नॉर्मल इंसान जो कि अपनी ऑफिस जाता है, 10 to 5 की ड्यूटी करता है, फिर वो घर आ जाता है, फिर अपनी फैमिली के साथ टिल नेक्स्ट डे वो कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग ऐसे नहीं होती है। अगर आज के केसेस, कल के जो केसेस आ रहे होते हैं, उसको आज जज साहब को शाम को फाइलिंग है, शाम को फाइलें आती है, उसको पढ़ाई की जाती है, उन फाइलों की एक नोट बनता है, उसके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग बनती है केस की, और दूसरे दिन उसके ऊपर हियरिंग होती है और फिर वो जजेस ऑर्डर पास करते हैं। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट देखो तो सुप्रीम कोर्ट में दो तरह से केसेस लड़ी जाती हैं। एक मिसलेनियस डे होता है जिसके अंदर नए एडमिशन के मैटर्स होते हैं या एप्लीकेशन की हियरिंग होती है। उसके बाद कुछ मैटर्स होते हैं जो मोशन हियरिंग्स होते हैं, जो आफ्टर नोटिस लिए जाते हैं, जो शॉर्ट मैटर्स को डिस्पोजल हो जाता है। उसके बाद लीव ग्रांटेड मैटर्स होते हैं जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर लिस्ट होती है केसेस की, उसकी लिस्टिंग होती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स होते हैं, इसके अलावा प्रेसिडेंट के हुए रेफर किए हुए क्वेश्चंस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स डिसाइड करती है, इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स डिसाइड करती है, बहुत तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग को समझना है कि छुट्टियां अपेरेंटली बहुत ही ज्यादा दिखती हैं, कि 365 डेज में आप ऑलमोस्ट 200 डेज भी काम नहीं कर रहे हो। मतलब 165 डेज मतलब करीब करीब 5 4 4.5 महीने तो आप छुट्टी पे ही रह रहे हो साहब, 12 महीने के अंदर। तो एक आम आदमी को ये जरूर लग सकता है कि भाई ये तो एक लिगेसी है, एक तो लग्जरी है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो बाकी किसी भी अधिकारी के पास नहीं है, ना किसी एग्जीक्यूटिव के पास है। पार्लियामेंट भी इससे ज्यादा दिनों तक शायद सेशन चल जाता है पार्लियामेंट का साल के अंदर, मुझे नहीं पता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो छुट्टियां हैं, इसमें डेफिनेटली थोड़ी बहुत जो भी जितनी भी गुंजाइश है वो इसको कम करने की वो होनी चाहिए। वर्किंग आवर्स भी बढ़ाने की जिम्मेवारी है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केसेस की पेंडेंसी है, और ऐसा नहीं है कि जो अभी की स्टेब्लिशमेंट है सुप्रीम कोर्ट में वो कॉन्शियस नहीं है इस बात की। और बहुत इम्प्रूवमेंट हुए हैं, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं इसके बारे में, कि जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस की जो पेंडेंसी है उसको कम किया जाए। उसमें ये एक बिल्कुल सही बात है कि इसमें कुछ कम किया जा सकता है, लेकिन इसमें जहां तक मेरा मानना है बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। बिकॉज जजेस को रिसर्च करना, जजमेंट लिखना, आफ्टर कोर्ट ऑफिस वर्क, करेक्शंस ऑफ जजमेंट्स, सिग्नेचर्स ऑन द केसेस, 50 60 100 केसेस लगे होते हैं। अगर आप 1 मिनट भी पढ़ के एक साइन करते हो तो आपको 200 मिनट तो चाहिए होते हैं, अगर आप 150 70 80 केसेस की हियरिंग करते हो। और इसलिए मेरे मेरे समझ से छुट्टियां को किस तरह के सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को ठीक किया जाना होना चाहिए, बट छुट्टियों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाए इसकी गुंजाइश मुझे नहीं दिखती है। तो सर, आप काफी समय से एडवोकेट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो आपने कोई ऐसा केस देखा हो या आपके पास आया हो जो वैकेशंस की वजह से जिसकी डिलीवरी ऑफ जस्टिस डिले हुई हो काफी? ऐसे तो बहुत केसेस हैं, ऐसे तो केसेस इतने सारे हैं जिसमें अभी हम काफी एप्लीकेशंस भी फाइल किए हैं और वो किए दिए हैं। सबसे जो जरूरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की जो फंक्शनिंग है वो कंप्यूटराइज्ड है, ऐसा कहा जाता है। और डेट्स और हियरिंग जो होती है वो कंप्यूटर सिस्टम से ड्रॉ से होता है, और कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में ऐसा कुछ सुधार की जरूर आवश्यकता है कि जो मैटर्स के अंदर अर्जेंसी हो उन मैटर्स को प्रायोरिटी पे लिया जाए और उनका डिस्पोजल हो। क्योंकि कभी कभी ऐसे मैटर्स होते हैं जो टाइम चले जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अगर सर्विस मैटर्स कर रहा हूँ, एक आदमी अगर सर्विस में रहते हुए कोई बेनिफिट चाहता है और वो रिटायर हो गया तो उसके लिए बाकी सारी चीजें एकेडमिक हो जाती हैं। तो इसलिए ऐसा तो काफी सारे इंस्टेंसेस हैं जिसके अंदर केसेस वेकेशन के चलते या केस ना टेकअप होने के चलते क्लाइंट को
जो लिटिगेंट है उसको रिलीफ नहीं मिल पाया है, ऐसा हुआ है, होता है। तो डिलीवरी ऑफ जस्टिस में जब डिले होता है तो लोग यानी कि थोड़ा सा विश्वास करने में हिचकिचाते हैं सुप्रीम कोर्ट, फिर भी ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो ठीक ही होगा। तो वो बात यानी कि देर से आएगी तो लोगों को बुरा लगता है। नो डाउट, ये इस क्षेत्र में एक ऑल आउट प्रयास करने की जरूरत है, ताकि लोगों का फेथ जो है वो, बिकॉज इट इज द लास्ट होप ऑफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट होप ऑफ जस्टिस। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तो फिर तो आपको भगवान से ही न्याय मिल सकता है, इसके अलावा तो आपके पास कोई रास्ता नहीं होता है। लोगों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट में बना रहे, इसके लिए ऑल राउंड एफर्ट करने की जरूरत है। देखिए, जहां तक हम, मेरा अपना आकलन है, जो मैंने कोर्ट में देखा है, डिले या एडजमेंट केसेस की डिस्पोजल में हम लॉयर्स की भी कुछ जिम्मेवारी है। हम कोर्ट को या कोर्ट की वर्किंग को ही सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम में हमारी अवेलेबिलिटी, हमें ज्यादा केसेस होते हैं, हम ज्यादा कोर्ट्स में जाते हैं, और किस इसके चलते कुछ कोर्ट्स के में कुछ मैटर्स को हम कर नहीं पाते, तो हमें एडजमेंट लेनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें हैं, और इसलिए अभी देखिए नया कानून सुधार हो रहा है अभी क्रिमिनल लॉ वाले केसेस में, तो कम से कम अभी जो पार्लियामेंट में डिबेट चल रहा है उसके अंदर इस इश्यू को भी एड्रेस करने की कोशिश की गई है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसमें ऐसा कार्रवाई किया जाए जिससे कि इस दिशा में कुछ सार्थक प्रयास किए जाएं, और लोगों का विश्वास जो है जुडिशियल सिस्टम और डिलीवरी मैकेनिज्म ऑफ जस्टिस के ऊपर थोड़ा बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो कोविड जब से यानी कि कोविड के बाद से जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज थे वो सुप्रीम कोर्ट के यानी कि जो एवरेज वर्किंग डेज थे उसमें कम हुए। और लेकिन होना ये चाहिए था कि कोविड के टाइम पे जब कोर्ट यानी कि सब कुछ बंद रहा था तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज इंक्रीज होने चाहिए थे। वो उसके बिल्कुल विपरीत रहा है। ये थोड़ा सा मुझे भी ये ऐसा लगता है कि जब कोविड में काफी लॉस हुआ था वर्क का, तो उसमें आवश्यकता ये थी कि उसको बढ़ाया जाए वर्किंग डेज को। और बट ये देखिए, ये रीजंस, ये डिसीजंस जो होते हैं वो जिनके पास होता है, वो उनकी अपनी इंसाइट होती होगी कुछ, जिसके चलते उनको भी इस बात की जानकारी, उस वो कॉन्शियस तो होंगे इस बात की कि पेंडेंसी है, लेकिन जो बाकी के प्रयास हो रहे हैं इस दौरान चीजों को एक्सपीडियाइट करने की, केसेस के डिस्पोजल के लिए, उसके ऊपर काफी एम्फेसिस किया जा रहा है। तो अब ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि ऐसा, ये चीजें, इन चीजों की ज्ञान या इन चीजों की कॉन्शियसनेस के साथ कार्रवाई नहीं की जाती होगी, बिकॉज छुट्टियां फुल कोर्ट में डिसाइड होती हैं मेरे समझ से। इट्स नॉट द चीफ जस्टिस हु डिसाइड्स इट, ये एक कंसल्टेशन के बाद ये डिसीजन होता है जनरली, मेरा अपना मानना है। सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग डेज को यानी कि अदर कंट्रीज के अपेक्स कोर्ट से कंपेयर किया जाता है और कहा जाता है कि उन अपेक्स कोर्ट्स के मुकाबले हमारा सुप्रीम कोर्ट ज्यादा दिन काम करता है। तो ये भी है कि हमारी पॉपुलेशन, हमारे केसेस के नंबर उन कोर्ट से ज्यादा होते हैं। तो फिर वो कंपैरिजन कहाँ तक ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो यूएस की है, वो नॉर्मल डिस्प्यूट्स को डील नहीं करती। वो स्टेट के कोर्ट्स में अपनी एक सुप्रीम कोर्ट होती है जो उन केसेस को डिस्पोजल होती है। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत यूनिक केस कोर्ट है हमारे यहाँ कंट्री में, जिसमें एक आदमी किसी भी इंडिया के किसी भी कोने से, इवन नॉन सिटीजन्स ऑल्सो, सुप्रीम कोर्ट में आके मुकदमा डाल सकते हैं, जिसका प्रिविलेज बाकी के कोर्ट्स में नहीं होता है, यूके में या यूएस के अंदर। तो छुट्टियों की सबसे बड़ी कंपैरिजन जो आपकी बात है वो बिल्कुल सही है, कि क्योंकि वहां पे जो नेचर ऑफ डिस्प्यूट्स इस तरह के होते हैं जिसमें छुट्टियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उनको दो स्टेट्स के बीच के डिस्प्यूट डिसाइड करने हैं, या बड़े लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को डिसाइड करने होते हैं, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट को वो सारे काम करती है सुप्रीम कोर्ट, जो वहां की कोर्ट करती है। और उसके अलावा इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स, पार्टी डिस्प्यूट्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, क्रिमिनल लॉज, बाकी की चीजों को भी तो देखती है। जी। तो हमारे यहाँ जजेस ज्यादा काम करते हैं, और नंबर ऑफ जजेस टू द पॉपुलेशन इज मच मोर इन द कंट्री। अब आप इसको, अगर आप कहोगे कि वो कंपैरिजन ऑफ हॉलीडेज इस चीज से नहीं होना चाहिए, बट आपको ये समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग जो है वो एक ह्यूमन माइंड के ऊपर काम करते हैं। हम 60s में होते हैं जजेस, जो उनकी एज होती है, और उनको
इस बात का ध्यान रखना है कि उनके जो जजमेंट्स हैं उससे आगे कोई बैड प्रेसिडेंट ना हो, कोई गलत कानून ना बन जाए। इन सब चीजों को देखते हुए उनके लिए वक्त की जरूरत है कि वो अपने थॉट्स को फॉर्मुलेट करें, लॉ को समझें और उसके बाद उसके हिसाब से केसेस को डिसाइड करें। इसलिए मेरी समझ से ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखे जाते होंगे जब डिसाइड किया जाता होगा छुट्टियां। और जैसा कि मैंने कहा कि इसका यह मतलब नहीं है कि इसके बारे में एक ऑल राउंड प्रयास की जरूरत है, एक प्रयास जिसके अंदर स्टेक होल्डर्स चाहे लिटिगेंट हो। अब मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट इन द कंट्री। अब आपने देखा होगा केसेस में 20-20, 10-10 रुपए के लिए के केसेस, 50 रुपए के केसेस पे सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील डाल देती है, क्योंकि वहां पे इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनको पैसे नहीं लगते। आप देखेंगे कि एक आम आदमी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ा, फिर हाई कोर्ट तक जाते जाते उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की कुछ कम ही लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज है, सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से एक कांस्टेबल से लेकर के एक छोटी से छोटी केस को अब सरकार को जिसके ऊपर इश्यूज डिसाइड हो जाता है उसको भी वो सुप्रीम कोर्ट में लेके चले जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरत तो अभी आज की तारीख में लिटिगेशन कम करने की जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी सरकार पे है। देयर शुड बी एन स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द नेशनल लिटिगेशन पॉलिसीज, जिसके अंदर केसेस जो ऑलरेडी जिसके ऊपर एक फाइनल जजमेंट आ चुका है और इश्यू क्लोज हो गया है उसके ऊपर अननेसेसरी अपील नहीं फाइल की जाए। जी अगर इंडियन गवर्नमेंट अपने और जो बाकी के स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सिर्फ अपने लिटिगेशन को थोड़ा सा माइंडलेसली, जो अभी लिटिगेशन यूनियन ऑफ इंडिया के डील किए जाते हैं उसको अगर ये थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर दें तो हम तो पेंडेंसी ऐसी बहुत कम जाएगी।